अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मीता रूबा एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज सुबह उठते ही मुझे रिसीव हुआ मेरा ये पार्सल जो मैंने शीन से ऑर्डर किया हुआ था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मेरे पार्सल आने में अभी पूरे 20 दिन बचे थे। इस बार मैंने अपने छोटे पैकेट का सूट मंगवाया था, क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि शीन से कोई तो ऑर्डर मैं भी करूँ, और ये सूट तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा निकला। हाँ, मेरा छोटा पैकेट फिर एक नया खिलौना ले आया था जंग के हालात देखते हुए। फिर हम गए स्टिचिंग की शॉप पर, क्योंकि हमें लेनी थी कुछ लेसेस अपने कपड़ों के लिए, और ये हमारे मोहल्ले की वाहिद दुकान है जहाँ हमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। फिर हमने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ली और फिर हम गए टेलर के पास साड़ी सिलवाने के लिए, क्योंकि ईद के बाद हमारे घर में शादियाँ स्टार्ट होने वाली है। और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और फिर मेरी अम्मी को याद आया कि उनके पास तो साड़ी है ही नहीं पहनने के लिए। तो फिर यहाँ मेरा भाई अम्मी को ले गया साड़ी दिलवाने के लिए, और घूमने का मौका मिले और मैं ना जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम लोग गए हैदरी, क्योंकि हमारे सबको हैदरी की साड़ियाँ बहुत पसंद आती है। और इस शॉप से हमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही प्यारी साड़ी मिल गई थी, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इतनी बड़ी मार्केट में सिर्फ ये एक पंखा सबको हवा दे रहा था। यहाँ मार्केट बंद होने का टाइम हो गया था, क्योंकि हम लोगों को घर से निकलते निकलते थोड़ी सी देर हो गई थी। हम लोगों ने संभाल लिया, थोड़ी सी पेट पूजा की, और फिर हम घर ही जा रहे थे कि हमें रास्ते में एक बच्चों की शॉप मिल गई जहाँ से मेरे छोटे पैकेट की ईद हो गई। खैर यहाँ हमें बच्चों के बहुत ही अच्छे अच्छे सूट्स मिल रहे थे सेल पर, तो हमने छोटे पैकेट के 2-3 सूट ऐसे ले लिए थे। और फिर फाइनली यहाँ से फ्री होके हम गए घर। और फिर जब हम घर गए तो घर पर मेरे भाई ने रसमलाई मंगवा के रखी हुई थी, और हाफिज की रसमलाई और टेस्टी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ तो मैं भी पिघल गई। खैर ये खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा टीवी शीवी देखा, और फिर हम गए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।